एवरीवन, आज 26 अक्टूबर को हमारे देश में विलय दिवस मनाया जाता है। विलय मीन्स जो कि किसी चीज़ का दूसरी चीज़ में समा जाना, मिल जाना, घुल जाना। आज के दिन 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के शासक राजा हरी सिंह ने इस दस्तावेज पर साइन किए थे ताकि भारत में इसके आज के दिन जम्मू और कश्मीर को मिलाया गया था। इस दस्तावेज पर वहाँ के महाराजा हरी सिंह ने हस्ताक्षर करके इस बात की अनुमति दी थी कि हमारा राज्य अब भारत में मिलाया जा रहा है। भारत में आज के दिन जम्मू और कश्मीर को मिलाया गया था। जब स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तानियों ने जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण किया, तब जम्मू और कश्मीर के शासक ने भारत से सहायता मांगी और उस दिन 26 अक्टूबर 1947 में विलय एक चूँकि कानूनी दस्तावेज है जिस पर महाराजा हरी सिंह ने सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए और भारत राज्य में जम्मू और कश्मीर को मिला लिया गया। विलय का अर्थ ही है मिल जाना, किसी कंपनी या राज्य का एक दूसरी कंपनी या दूसरे राज्य में मिल जाना, मिला लेना, यही एक विलय है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताते हुए बताएंगे। सबसे पहले डेट बताएंगे, व्हाट्स द डेट टुडे बच्चों से पूछेंगे। 26 अक्टूबर बच्चे बताएंगे हमें आज कौन सी डेट है। 26 अक्टूबर। सबसे पहले हम बच्चों को बच्चों से पूछेंगे व्हाट्स द डेट टुडे 26 अक्टूबर एंड व्हाट्स द डे टुडे संडे। व्हाट्स द डे टुडे संडे। सो संडे इज अ फन डे। संडे को हम बच्चों से कोई भी रिटर्न वर्क नहीं करवाते हैं, हम खाली बच्चों को ओरल वर्क सिखाते हैं। ओरल मीन्स हम कोई भी चीज़ खेल खेल में बच्चों से पूछते हैं। जैसे कि आज हम बच्चों को कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, जैसे मोर एंड लेस। एक जैसी चीज़ों में हम बच्चों को मोर एंड लेस सिखाएंगे। जैसे हमारे पास ये इरेजर हैं, एक तरफ हमने इतने रखे हैं और एक तरफ 1 रखा है, तो हम बच्चों को पूछेंगे इसमें से मोर क्या है, कौन से हैं और लेस कौन से हैं। सबसे पहले बच्चों को बताएंगे मोर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा। ये एक्टिविटी हम पहले भी बच्चों से करवा चुके हैं, लेकिन हम बार बार रिवीजन करवाते हैं क्योंकि नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, तो हम उन्हें रिवीजन पर रखते हैं क्योंकि उनका बेस मजबूत बनाना है, उनको चीज़ें समझानी हैं। जैसे कि हमारे पास इरेजर हैं, तो इसमें हम बच्चों को 2 जगह रखेंगे और पूछेंगे। इसमें पहले बच्चों को समझाएंगे कि मोर मीन्स ज़्यादा होता है, लेस मीन्स कम होता है, तो इसमें से मोर कौन सा है, तो बच्चे इस तरह से हमें बताएंगे ये मोर है और ये लेस है। इसी तरह हम कोई भी चीज़ें बच्चों के सामने रख सकते हैं। जैसे शार्पनर हैं, तो हम बच्चों के सामने रख सकते हैं शार्पनर, तो बच्चों को पूछेंगे कि इनमें से मोर कौन सा है एंड लेस कौन सा है, तो बच्चे काउंट भी कर सकते हैं, काउंट करने वाली चीज़ें, और जो लेस है वो लेस बताएंगे। इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों के सामने रखेंगे। जैसे हमारे पास उसमें हमें एक जैसी चीज़ें बच्चों के सामने रखनी है। जैसे कि हमारे पास ये है मैच बॉक्स, यहाँ हमने मैच बॉक्स रखे। मैच बॉक्स बच्चों को बताएंगे ये मोर एंड लेस। इसी तरह हम पेन रख सकते हैं, स्केच पेन रख सकते हैं, कलर रख सकते हैं, बच्चों के सामने पेंसिल्स रख सकते हैं। इस तरह हम पिक्चर भी बना सकते हैं, जैसे फ्रूट रख सकते हैं बहुत सारे। हमने पहले भी एक्टिविटी करवाई है मोर एंड लेस की, इसको हम फिर से रिवीजन करवाते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ चित्र बना सकते हैं, तो हम चित्र में बच्चों को पहले हमने चीज़ों में बताया मोर एंड लेस, अब हम चित्र में बच्चों से पूछेंगे कि इनमें से कौन सा मोर है और कौन सी लेस है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, चीज़ों को देखकर मोर लेस बता सकते हैं। अब इनको हम बच्चों को काउंट करवाना सिखाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2। अब बच्चों को बताएंगे कि जो पहले आता है, जो काउंटिंग, जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं, इसमें जो पहले आता है वो छोटा होता है और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। इस तरह हम बच्चों को अब सिखाना है मोर एंड लेस। अब जैसे कि ये 5 है, 5 और ये 2, हम बच्चों को सिखाएंगे कि ये 2 है, 2 पहले आ चुका है तो ये क्या है, छोटा। जैसे कि हम बच्चों को बताते हैं, प्रेयर में बच्चों को खड़े करते हैं लाइंस में, तो इस तरह से हम बताते हैं कि सबसे पहले छोटा बच्चा आएगा, फिर बड़ा, फिर छोटा।
फिर बड़ा, उससे बड़ा, तो सबसे पहले छोटा आता है। तो हम बच्चों को बताएंगे कि सबसे पहले जो आते हैं वो छोटे होते हैं और जो बाद में आते हैं वो बड़े। अब जैसे इस तरह से इसमें 2 और 5 है, तो 2 देखो पहले आ चुका है, तो ये 2 छोटा है, तो ये लेस है, कम है। और ये 5 बाद में आया है, तो ये क्या है, मोर, ज़्यादा, बड़ा, छोटा, बड़ा, मोर, लेस, ज़्यादा और कम। इस तरह हम बच्चों को बता सकते हैं। अब ये कम है तो हम कम, जो कि पहले आया है, छोटा है, और जो बाद में आया है, जो ज़्यादा है, वो मोर। मोर मीन्स ज़्यादा। मोर एंड लेस के बारे में इस तरह बच्चे को हम बताएंगे। जैसे हमने यहाँ बनाए ट्री, 1 2, इसमें हम एक जैसी चीज़ें बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनमें से हम बच्चों से पूछेंगे कौन से मोर हैं एंड कौन से लेस। बच्चे ऐसे देखकर भी बच्चे बता देते हैं कि ये मोर है और ये लेस हैं। और काउंटिंग में हम सिखाना है, तो हमें काउंट करके उनको सिखाना है, 1 2, तो 2 नंबर हम यहाँ लिखेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7, विच नंबर इज़ दिस, 7। तो अब हमें 2 और 7 नंबर में से पूछना है, तो हम बच्चों से पूछेंगे 2 नंबर पहले आया है, तो 2 छोटा है, क्योंकि लाइन में बच्चे पहले जो खड़े होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो बाद में आया है वो बड़ा है, तो वो ज़्यादा है। मोर एंड लेस, इस तरह हम बच्चों को सिखा सकते हैं। खेल खेल में बच्चों को कोई भी चीज़, जैसे कि हम मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी के 2 ढेर बना सकते हैं, एक थोड़ा और एक ज़्यादा, तो उसमें हम बच्चों से पूछ सकते हैं मोर एंड लेस। जैसे कि पत्ते पड़े हुए हैं, लीव्स पड़ी हुई हैं बहुत सारी, हम लीव्स को रख सकते हैं, इधर कुछ लीव्स इधर रखेंगे, कुछ इधर। बच्चों से पूछेंगे इसमें कौन सी मोर है एंड कौन सी लेस है। बच्चे बिना काउंट किए जो ढेर बड़ा दिखेगा उसमें उसको बताएंगे मोर है, और जो छोटा दिखेगा उसे लेस। जैसे कि हमने यहाँ बना दिया है एक ढेर मिट्टी का ये, और एक ये समोर, मोर एंड लेस। तो इसमें मिट्टी दिख रही है कि ये ज़्यादा है और ये लेस है, कम है। इसी तरह हम खेल खेल में अगर हम आटा लगा रहे हैं, तो आटे में हम 2 ढेर बनाकर आटों के, अब बच्चों से खेल खेल में पूछ सकते हैं इसमें से मोर कौन सा है, लेस कौन सा है। चावल बना रहे हैं हम, राइस, तो राइस में हम 2 ढेर बना सकते हैं, मोर एंड लेस, कौन सा मोर है कौन सा लेस है। इस तरह खेल खेल में बच्चे मोर एंड लेस के बारे में सीख पाएंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा, क्योंकि संडे है, संडे इज़ ए फन डे। आज हम बच्चों को यही ओरल वर्क करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।